नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। राजस्थान की एक विधानसभा सीट है जिसका नाम है शिव। ये सीट पाकिस्तान बॉर्डर से लगती है और यहाँ से एक निर्दलीय विधायक हैं जिनका नाम है रविंद्र सिंह भाटी। और इस वक्त वो सोशल मीडिया पर काफी चर्चा बटोर रहे हैं। वजह है उनका काम। पहले शिव ने बीजेपी से टिकट की मांग की थी, लेकिन उन्हें टिकट बीजेपी से नहीं मिला। फिर उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीते भी। अब बीजेपी के लिए वो सिरदर्द बन गए हैं। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। रविंद्र सिंह भाटी राजस्थान का उभरता हुआ राजनीतिक चेहरा है। अब तो भाटी का नाम देश के कोने कोने में जो है लोग जानने लगे हैं और इसका कारण है भाटी की जी तोड़ मेहनत। तभी तो शिव की जनता सिर आंखों पर अपने निर्दलीय विधायक को बिठा कर रखती है। अब वही रविंद्र सिंह भाटी बीजेपी के लिए बड़ा सिरदर्द बन गए हैं और या कहें फिर कि बीजेपी की वो वहां कब्र खोद रहे हैं। बीजेपी कुछ नहीं कर पा रही। अब उसी क्रम में बीजेपी के लिए कब्र खोदने जा रहे रविंद्र सिंह भाटी और इसका ऐलान 26 तारीख को वो करेंगे कि वो आखिर क्या करने वाले हैं। और बस ऐलान से पहले ही बीजेपी के पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि जैसलमेर लोकसभा सीट पर बीजेपी बुरी तरह से फंसी हुई है। बीजेपी ने यहां से कैलाश चौधरी को उम्मीदवार बनाया और इसी लोकसभा सीट पर शिव के विधायक रविंद्र सिंह भाटी दीवार बनकर खड़े हैं। भाटी लगातार बीजेपी के समीकरणों को तहस नहस कर रहे हैं। डरी हुई बीजेपी ने भाटी को कई बार प्रलोभन दिया और मनाने की कोशिश भी की, लेकिन रविंद्र सिंह भाटी मानने को तैयार नहीं। अब लोकसभा चुनाव लड़ने का वो मूड भी बना रहे हैं और इसको लेकर भाटी 26 मार्च को बाड़मेर जिला मुख्यालय पर सर्व समाज के साथ एक बैठक करेंगे, जहां चुनाव लड़ने को लेकर ऐलान भी कर सकते हैं। बस इसी बात से बीजेपी की सांस अटकी हुई है। अभी ऐलान हुआ भी नहीं और सिर्फ बैठक मात्र से ही बीजेपी में खलबली मच गई और मामले को रफा दफा करने के लिए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने रविंद्र भाटी से मुलाकात की और जयपुर में मुलाकात करीब 1 घंटे तक चली। और इस दौरान भजन लाल उन्हें मनाने की काफी कोशिश करते हुए नजर आए, लेकिन भाटी टस से मस नहीं हुए। इसी बात से राजस्थान इकाई परेशान है। अब देखना होगा कि 26 तारीख को भाटी जनता से राय लेने के बाद क्या ऐलान करते हैं और कितना बीजेपी को नुकसान पहुंचाते हैं। इस बातचीत से आप समझ सकते हैं कि कैसे बीजेपी भाटी से डरी हुई है और क्यों। जानकारों की माने तो बीजेपी समीकरणों को लेकर काफी एक्टिव रहती है और तीसरे टर्म के लिए एक एक लोकसभा सीट उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। ऐसे में अगर विद्रोही इसी तरह बीजेपी को नुकसान पहुंचाते रहे तो काफी बड़ी समस्या बीजेपी के लिए खड़ी हो सकती है। इसके साथ ही साथ राजस्थान में सबसे ज्यादा परेशान भजन लाल शर्मा है, क्योंकि कांग्रेस को राजस्थान से हटाकर बीजेपी ने वहां सत्ता पर कब्जा किया है और तीनों राज्यों में बीजेपी ने नए सीएम दिए, जिन 3 राज्यों में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। अब उनका कर्तव्य बनता है कि वो तीसरी बार मोदी को पीएम बनाए। मोदी ने अपने बल पर जीत तो दिला दी, अब उनकी बारी है। ऐसे में भजन लाल शर्मा इसी बात को लेकर परेशान है और उन्हीं की अग्नि परीक्षा है। इसीलिए भजन लाल शर्मा रविंद्र सिंह भाटी को मना रहे हैं और इस बात का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी को मनाने के लिए बीजेपी लगातार जुटी है। सियासी गलियारों में कयास है कि अगर रविंद्र सिंह भाटी चुनाव लड़े तो बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट बीजेपी हार जाएगी और इससे कहीं ना कहीं बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान भी होगा। जानकारी देते चले कि 2023 विधानसभा चुनाव से पहले रविंद्र सिंह भाटी बीजेपी में शामिल हुए थे और शिव से टिकट मांगा था, लेकिन बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। फिर भाटी ने आव देखा न ताव देखा, चुनावी समर में कूद गए और अपने दम पर निर्दलीय चुनाव लड़कर जीत भी लिया। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो रविंद्र सिंह भाटी का बाड़मेर जैसलमेर इलाके में काफी प्रभाव है। इसके अलावा उनकी युवाओं में अच्छी पैठ है, तो आप समझ सकते हैं कि भाटी क्या है और क्यों बीजेपी की सांसें अटकी हैं। अब देखना होगा कि भाटी 26 मार्च को लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान करते हैं या फिर बीजेपी उन्हें मनाने में कामयाब रहती है।